इस शिवरात्रि अपने भोलेनाथ को हम कैसे मनाएं? इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो रावण के लिए बोला जाता है कि तांडव स्तोत्र का पाठ करता था वो, या उन्होंने अपना एक खुद का एक स्तोत्र निर्मित किया था जो शिव महिमा स्तोत्र के नाम से या शिव व्याख्या स्तोत्र के नाम से था। और वो उसमें बीच में एक जगह लाइन आती है जो आजकल चलन में हुई है, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुत रुट ममलम टन टन टम 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 तैलम तैलम तु तैलम कुकुम कुम कुकुम, जिससे लगता है कि नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है। आपकी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध करने का तरीका कि रात्रि का मध्य पहर जो होता है, आपके घर में शिवलिंग है, जिनके घर में शिवलिंग स्थापित है, चाहे वो पारद के हैं चाहे वो नर्मदेश्वर भगवान है, मध्य रात्रि का जो समय है, कुछ मिनट के लिए सही आप वहां पे बैठ के भगवान शिव को शिवलिंग पे अक्षत चढ़ाने हैं और प्रत्येक अक्षत में आपको इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वो चढ़ाना। ये एक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहाँ पर आपका विज्ञान भी आकर के समर्पित हो जाता है, भाई हमारे से कुछ नहीं हो सकता। वहाँ जाके कंपास भी काम नहीं करता। कैलाश के पास भगवान शिव जो हैं सबसे बड़े अघोर वही हैं। काशी में जब किसी भी शव को लेके जाते हैं, शव यात्रा होती है जो, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उनको शव के कान में आके तारक मंत्र सुनाते हैं और तारक मंत्र सुनने के पश्चात वह जो शव है, जो उसकी आत्मा है, वो शिवलोक को जाती है और वो जन्म और मृत्यु के क्रियाओं से मुक्त हो जाती है। वह तारक मंत्र कौन सा है? वह तारक मंत्र शिव सबके लिए है। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, भोलेनाथ भी कहलाते हैं। लेकिन सबके मन में, जितने भी भक्त हैं, एक प्रश्न जरूर आता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें। शिवरात्रि नजदीक है तो जाहिर है सभी लोग जानना भी चाहेंगे कि इस शिवरात्रि अपने भोलेनाथ को हम कैसे मनाएं। साथ ही साथ शिव की उपासना से जुड़ी, शिवलिंग से जुड़ी वो भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से भ्रम भी हैं। क्या शिवलिंग को घर में रखना चाहिए? रखे तो नियम क्या हों? भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें? उनको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सा भोग अर्पित किया जाए? इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं। ऋषि राहुल जी हमारे साथ हैं। ऋषि राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। और इनके लिए शिव भक्ति न केवल इनका अनुभव है बल्कि साधना है। तो ये हमें बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे कि महादेव प्रसन्न कैसे हों। तो सबसे पहला सवाल यही है ऋषि जी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि हम भोलेनाथ को महादेव क्यों कहते हैं, देवों के देव महादेव? ये तो प्रश्न में ही आपने उत्तर दिया है, क्योंकि समस्त जितने भी देवता हैं और उनको जो भी समस्याएं प्राप्त हुई हैं उसका जो निवारण मिला है वो सिर्फ महादेव से ही मिला है। सबसे पहला इसका एक प्रमाण आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, श्री भ्रष्ट हो गए थे समस्त देवता, तो उसके बाद में समुद्र मंथन का उपाय किया गया था। तो समुद्र मंथन में से हलाहल निकला था, कालकूट विष निकला था। तो किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि उससे बचने के लिए कुछ और कर सके। महादेव ने देवताओं को बचाने के लिए, और वहाँ पे मंथन में दैत्य भी थे, उनको भी बचाने के लिए वो विष स्वयं धारण किया। किसी ने नहीं किया, महादेव ने किया था। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, और इसीलिए वो महादेव हैं, क्योंकि देवताओं को बचाने वाले भी जो देव हैं वो महादेव हैं। भगवान विष्णु हैं, वो उनके आराध्य हैं, और भगवान विष्णु के आराध्य कौन है? वो महादेव हैं। और जब भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी महाराज जी में एक स्पर्धा लग चुकी थी जो उनकी माया के कारण ही थी, तो उस स्पर्धा को समाप्त करने का कि मैं कौन बड़ा हूँ, हम दोनों में कौन बड़े हैं, इसको समाप्त भी किया गया था। तो कैसे किया गया था? सिर्फ महादेव ही थे वो जो लिंग स्वरूप में वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ था। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इसका आदि और अंत का आप पता लगाएं, तत्पश्चात जो पहले पता लगाएगा उसको वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना वहाँ पे ब्रह्मा जी को कुछ पता चला, ना वहाँ पे विष्णु जी को पता चला। तो जगत पालक और सृष्टिकर्ता दोनों ही मिलके जिसके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाते, वही महादेव है। और शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसके पीछे भी कोई पौराणिक कथा है? हाँ, इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं कि शिवलिंग जो है वो लिंग एक चिन्ह है, उस भगवान शिव का चिन्ह है। तो भगवान शिव का अर्थ संस्कृत में मंगल भी होता है, शिव के लिए मंगल भी कहा जाता है। तो जो उसकी जो पीठ होती है, जिसे पीठ कहते हैं, जिसे आधार कहा जाता है, तो वह शक्ति है, माँ पार्वती हैं। और भगवान शिव के जो शिवलिंग का जो आविर्भाव हुआ था, उन्होंने स्वयं से ही ये बात बोली थी कि शिवलिंग स्वरूप में ही, मतलब लिंग स्वरूप में ही उनकी पूजा की जाएगी। और उनकी पूजा जो की जाती है इसी वजह से की जाती है। तो शिवलिंग हम जो पूर्ण एक निर्माण होता है उसमें समस्त देवी देवताओं का वास भी हो जाता है। जैसे शिवलिंग का जो आधार है नीचे,
वहाँ पे भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज वास करते हैं। मध्य में वहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी महाराज वास करते हैं, और शिवलिंग का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग पे महादेव वास करते हैं। और जो पीठ होती है जिसको आप जलाधरी बोलते हैं, वो योनि स्वरूप में जो होती है, वह स्वयं शक्ति है, उमा है, माँ पार्वती हैं। तो पूरी सृष्टि को चलाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले वही शिवलिंग में है। तो आप शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो आपको समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। और इसमें भी क्या जो नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग है, नर्मदेश्वर जो कहलाते हैं, वो श्रेष्ठ हैं? श्रेष्ठ इस वजह से है क्योंकि नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, नर्मदा नदी को। आप ये देखेंगे कि जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों का प्रवाह बिल्कुल अलग है, एक तरफ एक ही तरह जाता है उनका। लेकिन सिर्फ नर्मदा नदी है जिनका प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाता है, वो विपरीत जाती है महासागर की तरफ। अच्छा, नर्मदा नदी के अंदर से कोई भी कंकड़ निकलता है तो वो शंकर कहलाता है, तो उनको बाणलिंग कहा जाता है। वो स्वयं सिद्ध है और प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, आपको लिंगार्चन की आवश्यकता नहीं होती, आपको वह प्राप्त हो गए, आपने अपने घर में उनको स्थापित किया और आपकी पूजा करने का जो आपकी जो क्रियाएं हैं वो आप करते रहें। आपको सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है नर्मदेश्वर महाराज जी से। लेकिन भगवान महादेव एक ऐसे हैं, आप उनको जहाँ भी पाते हैं, जहाँ भी उनका स्थान है, वो वहाँ के होके रह जाते हैं। आपने उनको पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया तो वो पिपलेश्वर हो जाते हैं। दूध वाली कहीं जगह पे रख दिया जहाँ दूध चढ़ाया जाता है तो उनको लोग दुग्धेश्वर कह देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दूध चढ़ाया जाता है। तो भगवान महादेव ऐसे हैं, आप उनको श्रद्धा और भाव से जो भी नाम देते हैं वो स्वीकार्य है, और उसके अलावा जहाँ रखते हैं वो वहीं के हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में अगर मैं बात करता हूँ तो रावण उनके सबसे बड़े भक्त हुआ करते थे, तो लेकिन रावण अपने साथ में स्वर्ण के शिवलिंग को लेकर के चलते थे हमेशा, हमेशा की तरह। और वही एक ऐसी शक्ति थी महादेव जिसने रावण को सब कुछ प्राप्त कराया। समस्त देवी देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, अप्सराएं हो, चाहे आपके सभी 9 के 9 ग्रह हों, सभी को पराजित करके अपने वशीभूत करने की जो शक्ति थी वो रावण के पास थी, और वो सिर्फ भगवान शिव की ही शक्ति थी। तो रावण का अंत भी होना निश्चित इस वजह से हुआ था क्योंकि वो शत्रु किसका बना? राम का, श्री नारायण का। तो इस वजह से उनका भी नाश हुआ। मतलब एक आपको एक उदाहरण मिलता है कि भगवान शिव की आपको भक्ति करने के पश्चात सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं तो विनाश भी निश्चित है। और क्या ये बात सच है कि धातु के नहीं होने चाहिए शिवलिंग? नहीं नहीं, धातु के होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन ये है कि स्कंद पुराण के अंदर इसकी व्याख्या दी हुई है, लिंग महापुराण के अंदर भी व्याख्या दी हुई है कि दैत्य जो हैं वो पूजा करते थे धातु मतलब लोहे से बने हुए शिवलिंग की। और पारद के शिवलिंग हो गए, ये सिद्धि प्रदायक होता है, समस्त प्रकार की तंत्र सिद्धि हो चाहे लक्ष्मी सिद्धि हो, ये आपको प्रदान करते हैं। तो धातु जो है, पारा भी एक धातु ही होता है, इसका शुद्धिकरण करने के पश्चात इसको एक रूप दिया जाता है और पारे के शिवलिंग होते हैं। उसके अलावा स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, वह आपको शांति भी प्रदान करते हैं, लक्ष्मी भी प्रदान करते हैं। उसके अलावा आपके साथ में सकारात्मक जो मनोकामनाएं आपकी होती हैं उनको भी प्रवाह बढ़ा देते हैं। मतलब एक मार्ग प्रशस्त होता है कि आपके साथ सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह चलता रहे। धातु में सिर्फ लोहे की वर्जित है, मणियों की आज के समय में कोई नहीं बनाता है, ना होता है, क्योंकि मणि की भगवान महादेव की पूजा जो शिवलिंग रूप में होती है मणियों से सुसज्जित, वो सिर्फ आपके देव करते हैं, देवताओं के पास है अधिकार है, वो उसका करते हैं। बाकी का धातु से निर्मित आप पारद के शिवलिंग कर सकते हैं, पारद के शिवलिंग सबसे अच्छे होते हैं। नर्मदेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बाणलिंग हैं, उनकी व्याख्या कम नहीं की जा सकती, ना उनका महत्व कम किया जा सकता है, लेकिन पारद शिवलिंग भी आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रदान कराते हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो धातु से बने हुए लिंग वही हैं। ठीक है। और शिवलिंग को अगर घर में स्थापित किया जाए, इसको लेके भी लोगों में बहुत संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, अगर हो सकता है तो फिर उसका कितना साइज होना चाहिए? देखिए, आपके अपने जो ये अंगूठा होता है इसके साइज से, इसके आकार से थोड़ा छोटा होना चाहिए, या इसके बराबर तक का जो भी शिवलिंग होना उपासक चाहिए। जी जी बिल्कुल, जो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा मंदिर में ही होना चाहिए, शिवालय में होना चाहिए। और घर में शिवलिंग रख के उनकी पूजा करना यह पूर्णतया गलत है कि किसी ने भ्रम फैलाया हुआ है। भगवान शिव की आराधना आप अपने घर में शिवलिंग के स्वरूप में करते हैं तो आपको किसी और देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप भैरव जी की पूजा करना चाहते हैं, माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी समस्त पूजाएं वहाँ पे सार्थक हो जाती हैं।
जब मैं उपाय बताता हूँ अपनी ज्योतिषी के माध्यम से किसी को कुंडली विश्लेषण के पश्चात, तो अगर मैं किसी को ये कह देता हूँ कि आप शुक्रवार के दिन माता काली के समक्ष जा कर के क्या नाम है, कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए या श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए, और वो कहते हैं हमारे घर के पास काली माता का मंदिर नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप शिवालय में जाकर के माँ पार्वती, शिव परिवार जो बैठा हुआ है, माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए, वही तो है माँ काली। इसी प्रकार से भगवान शिव, भगवान महादेव जो हैं, उनका शिवलिंग आप अपने घर में रख करके और उसकी पूजा कर सकते हैं। ये पूर्णतया मिथ्या है और भ्रम है कि आप घर में पूजा नहीं कर सकते। खूब करें, बल्कि आपके घर में तरक्की ही होगी, उन्नति ही होगी। आपके घर में वो सब कुछ प्राप्त होगा आपको जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपको पूजा करनी चाहिए। कोई ऐसी चीजें हैं पूजा करते वक्त शिवलिंग की जिनका ख्याल रखना चाहिए जो त्रुटियों में आती हो? जल चढ़ाने की कोई विधि? देखिए, जल साधारण रूप से आप कैसे भी चढ़ा सकते हैं। जैसे तर्पण विधि में आता है कि आपके जो हाथ होते हैं, उंगलियों के माध्यम से हम जब जल तर्पण करते हैं तो यह देवताओं के लिए हो जाता है। इस वाले भाग में फिर ये ऋषियों के लिए हो जाता है, मध्य भाग में फिर ये अग्नि पर्वत हो जाता है, अग्र भाग में यहाँ पे आ जाता है ये पितृ पर्वत हो जाता है। तो तर्पण के लिए हाथों से करने का तरीका तो यही है। लेकिन अगर आप घर में शिवलिंग को रख के उनको जल अर्पित करते हैं, आपके घर में कुश होना चाहिए। कुश मैं आपको निजी बता रहा हूँ और ये सबसे ज़्यादा सिद्ध है। लोटे से आप जल देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल अगर आप कुश के माध्यम से एक एक बूंद करके भी देते हैं, वह सबसे ज़्यादा आपके लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। उसको आज के समय में अगर आप स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज जी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो चुके हैं, अगर आप उनसे भी प्रश्न करते हैं, महामंडलेश्वर जी से, वो भी इस प्रश्न के उत्तर में इसको सर्वोत्तम ही बताएंगे। भगवान शिव के शिवलिंग पे जल अर्पित करने के लिए अगर आप कुश के माध्यम से जल देते हैं, तो कोई मंत्र आए चाहे ना आए, किसी स्तोत्र को आप पढ़ना जानते हो या नहीं जानते हो, आपको सब कुछ प्राप्त होता है। सिर्फ कुशा से आपको जल अर्पित करना होता है। अपने घर के शिवलिंग में आप 1 या 2 बूंद भी जल चढ़ाते हैं तो आपको कुशा के माध्यम से चढ़ाना है। अब आपका प्रश्न है कि त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, तो त्रुटि में आपको ये ध्यान देना होता है कि जो अक्षत आप उन्हें चढ़ाते हैं, वह अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अखंड होने चाहिए। जो बिल्व पत्र आप उन्हें चढ़ाते हैं, तो वो बिल्व पत्र भी आपके टूटे हुए या फटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपने आज बिलपत्र चढ़ाया है, कल सुबह फिर चढ़ाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है, सिर्फ बिलपत्र ऐसा है जो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ, वापस उन्हें दोबारा चढ़ाएं तो भी वो उनको स्वीकार्य है बिल्व पत्र के लिए। तो त्रुटियां छोटी छोटी, साफ सफाई, अपने अंतःकरण की भी ध्यान देना होता है। आपके मन में पाप नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क में कोई नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन भूखे रहने का मतलब व्रत होता है, उपवास होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन आपके अंदर जो विरक्ति उत्पन्न करनी है, किसी से अलग अलग होना है, और अगर आपको उपवास करना है, व्रत करके अन्न का त्याग करना है, तो उसके साथ आप बुरी बातों का भी त्याग करें। भगवान शिव सिर्फ यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। सरल है, वो सब कुछ देते हैं, फिर भी जंगल में स्वयं बैठे हैं, पहाड़ों में स्वयं बैठे हैं। तो त्रुटियों को वो माफ़ करते हैं, वो गलतियों की तरफ जाते नहीं हैं। भस्मासुर को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो क्या महादेव को ये अनुभव नहीं था कि ये बाद में मेरे पीछे मेरे भागने के लिए आएगा? महादेव सहज हैं और सरल हैं, बस वो ये देखते हैं चाहे दैत्य है, चाहे दानव, कितना ही बड़ा दानव है, या वो देवता है, या फिर वो मनुष्य हैं, या फिर वो जीव हैं, पशु हैं। महादेव सबके हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, और सिर्फ उनके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और भक्ति से ही वो सब कुछ देते हैं। तो त्रुटियों का ध्यान हमें अपने आप से स्वयं रखना है। चावल देखना है, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बिल्व पत्र का मैंने बताया कि वो खंडित नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जल आप अगर आपके पास सागर का जल नहीं है, तीर्थ का जल नहीं है, घर का जल है, तो वह भी आपका स्वच्छ होना चाहिए। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना होता है। और रुद्राभिषेक करवाना, और अगर शिवरात्रि पास में, उसको लेकर मैं जोड़कर पूछूं सवाल, तो रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और इससे क्या फल मिलता है? देखिए, रुद्राभिषेक के लिए तो आप रुद्र का अभिषेक समझिए। तो रुद्र का अभिषेक ही क्यों आ रहा है, ये देखना है। यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेदीय में इसमें बताया गया है, और अष्टाध्यायी इसके अंदर अध्याय जो बताए जोड़े हुए गए हैं। तो उसमें भगवान शंकर के अलग अलग अध्यायों के लिए अध्याय पढ़ते हैं, तो उसका अलग अलग फल प्राप्त तो होता है। मतलब रुद्र का नाम ये आता है कि रू और द्र, मतलब रू जमा द्र हो जाता है। तो जो दुखों को विनाश कर देता है, मतलब दुखों का संहार कर देता है, वही रुद्र कहलाता है। रुतम द्राव्यति, अर्थात रुद्र, रुतम और द्राव्यति, अर्थात ये है कि दुखों को नाश करने वाला।
कौन? भगवान शिव। उनका आप अभिषेक करते हैं, अलग अलग द्रव्यों से करते हैं। 3 प्रकार की भगवान भोलेनाथ की आप उसमें पूजा करते हैं, सत्य रज तम की, अर्थात आप सात्विक पूजा करते हैं। आप भगवान के रुद्राभिषेक के समय में दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, आप उनको शहद भी चढ़ाते हैं, जल भी अर्पित करते हैं। यह आपके सात्विकता में आ जाता है। फल फूल भी चढ़ा देते हैं आप। उसके बाद फिर आपका आता है राजसिक। राजसिक में आप भगवान शंकर को भांग, धतूरा ये चढ़ाते हैं, मदार के पुष्प चढ़ाते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं। ये उसके आते हैं राजसिक पूजा के क्रम में आ जाते हैं। और जब आप तामसिक पूजा की बात करते हैं, मतलब भगवान महादेव के एक रुद्राभिषेक में आपको कितना कुछ प्राप्त हो रहा है, तो पुराणों में भी ये बताया गया है कि आप उनको जो भस्म चढ़ाते हैं, ऐसे महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है तो मुर्दे की राख के लिए एक बताया जाता है। अब वो राख वैसे बनाई जाती है, पीपल, नीम और दूसरे कुछ और पेड़ हैं, उनकी क्या है भस्म जला करके बनाई जाती है और उनका शुद्धिकरण किया जाता है। वो भस्म भी आप जो भगवान शंकर को चढ़ाते हैं वो तामसिक है। आप एक रुद्राभिषेक से तीनों प्रकार की पूजाएं करते हैं तो आपको रुद्राभिषेक से हमेशा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए रुद्राभिषेक के समय में। दूसरा श्वेत मतलब सफ़ेद रंग के कपड़े वो अर्पित करने चाहिए, जनेऊ देना चाहिए। तत्पश्चात फिर आपको बेलपत्र वगैरह तो ये आपको पंडित जी बता देते हैं करने के लिए। गुलाब के फूल कभी मिस नहीं करने चाहिए। आपके रुद्राभिषेक में भगवान शिव को गुलाब जरूर अर्पित करने चाहिए। और जितने भी आपके पास में बेलपत्र होते हैं, जब आप उन पे, ये तो चलन में आ चुका है कि आप उस पर राम लिखें। रुद्राभिषेक में अगर सचमुच आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के 5 अवतारों के 5 मुंह के अलग अलग नाम हैं। ईशान नाम है उनका, वामदेव नाम है उनका, सद्योजात नाम है, तत्पुरुष है, अघोर है। ऐसे 5 नामों को आपको लेना है। देखिए, आप उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा जिस दिन से आप 5 नामों को लेकर के भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं या जल अर्पित करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है करते हुए। तो रुद्र अभिषेक आपके लिए तभी शक्तिशाली है जब आप उसको करते समय में या तो उनको राम नाम सुनाएं या उनके 5 नाम उन्हें सुनाएं। ओम नमः शिवाय भी अच्छा है, षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। ओम प्रणव लगाने के पश्चात में नमः शिवाय भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप उनको राम नाम भी सुनाएंगे तो भी वो प्रसन्न है, क्योंकि वो राम नाम पे जल्दी सुनते हैं। बेलपत्र सीधा किधर से होता है, मतलब शिवलिंग पे किस तरफ से चढ़ाना जिस चाहिए? तरफ से उसमें पत्तियों में जो आकृतियां उकरी हुई होती हैं ऊपर की तरफ से, हाँ हाँ, वह विपरीत होता है। वो ऊपर होना चाहिए, जो चिकना भाग होता है वो नीचे होना वो चाहिए। नीचे होना चाहिए। और बेलपत्र की जो डंडी होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ने के पश्चात मतलब इतना तोड़ दो कि वो तीनों आपस में जुड़े जुड़े रहें। रहें। और उत्तर दिशा की तरफ उसकी डंडी का मुंह होना चाहिए। अर्थात बेलपत्र जब आप भगवान श्री शंकर जी को चढ़ाते हैं तो डंडी का जो फेस है वो भी आपका उत्तर दिशा, जो उनकी जलाधरी का है, उधर की तरफ होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और शिव पूजा में मंत्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं या फिर नाम जप? और भोग और बताइए, शिव जी को भोग किस चीज़ का अर्पित किया जाए? भगवान शिव को आप भोग स्वरूप में श्वेत चीज़ें आप देंगे, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के सागर हैं, करुणा के ही अवतार हैं। और कर्पूर जैसे मतलब कपूर जैसे श्वेत हैं, वो सफ़ेद हैं। तो आप उनको सफ़ेद रंग का कुछ भी सामान अर्पित करें, वो उनके लिए हमेशा स्वीकार्य है। भाव से समर्पित करते हैं तो आपके घर की चीनी भी स्वीकार्य है। अब आती है बात की, आपका प्रश्न था वो मंत्र जाप ज़्यादा मंत्र प्रभावी है जाप या ज़्यादा नाम? जरूरी है नहीं। अगर आप राम नाम लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मंत्र है, वो महामंत्र है, मंत्र मुकुट है, मंत्र राज है। आपने कहीं सुना होगा कि काशी में जब किसी भी शव को लेके जाते हैं, शव यात्रा होती है जो, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उनको शव के कान में आके तारक मंत्र सुनाते हैं। और तारक मंत्र सुनने के पश्चात वह जो शव है, जो उसकी आत्मा है, वो शिवलोक को जाती है और वो जन्म और मृत्यु के क्रियाओं से मुक्त हो जाती है। वह तारक मंत्र कौन सा है? वह तारक मंत्र राम नाम ही तो है। भगवान शिव को राम नाम की शक्ति और राम नाम की महिमा ही बतानी थी, इसलिए उन्होंने भक्ति का एक अवतार लिया जो हनुमान जी हैं। आज कलयुग में श्री रामचरितमानस सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, कहा भी जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि राम नाम की महिमा किसने बताई है? हनुमान जी ने बताई है। और हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो भगवान शिव को केवल राम नाम सुनाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र तो बहुत हैं भगवान शिव के, मंत्र तो इतने हैं और स्तोत्र इतने हैं जिनको आप पढ़ते चले जाएंगे, समापन ही नहीं होगा। रावण भी क्या करता था कि वो भगवान शिव की पूजा करता था,
तो रावण के लिए बोला जाता है कि तांडव स्तोत्र का पाठ करता था वो, या उन्होंने अपना एक खुद का एक स्तोत्र निर्मित किया था जो शिव महिमा स्तोत्र के नाम से या शिव व्याख्या स्तोत्र के नाम से था। और वो उसमें बीच में एक जगह लाइन आती है जो आजकल चलन में हुई है, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुत रुट ममलम टन टन टम 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 तैलम तैलम तु तैलम कुकुम खुम खुकुम। तो इस प्रकार के विपरीत शब्दों का या फिर ये जो आपके जो मूर्धन्य, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, इनका समायोजन करने के पश्चात एक जो मंत्र बनता है जिससे लगता है कि नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहा है, ऐसे उच्चारण होते हैं। तो रावण ने तो ये भी बनाया, रावण ने तो शिव तांडव स्तोत्र बनाया, जटाटवी गलज्जुल प्रभा पावितस्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम, इस प्रकार से। तो बहुत कुछ आपके पास है पढ़ने के लिए। और स्तोत्रों में मृत्युंजय स्तोत्र जिसका पाठ किया था श्री मार्कंडेय जी महाराज ने। मृगश्रृंग नाम के एक ऋषि हुए, मृगश्रृंग नाम के ऋषि के पुत्र हुए मिरकंडू, मिरकंडू ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय, और मिरकंडू ने पहले भगवान शिव की ही तपस्या की थी, तत्पश्चात उनको मार्कंडेय प्राप्त हुए। और मार्कंडेय ऋषि जो थे वो सिर्फ अल्पायु थे, और मिरकंडू ऋषि ने अपने ही पुत्र को यह ज्ञान दिया था कि आपकी 6 महीने पश्चात मृत्यु होने वाली है, आप आराधना करें तो किसकी करेंगे? भगवान शिव की। उन्होंने मृत्युंजय स्तोत्र की आराधना की थी, उसका ही पाठ किया था, और भगवान नारायण के सामने खड़े होकर किया था। आराधना शिव की हो रही है, मृत्युंजय स्तोत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके समक्ष? भगवान विष्णु के समक्ष में। और जब यम के दूत उनको मारने के लिए आए मार्कंडेय महाराज जी को, तो मृत्युंजय स्तोत्र की वो शक्ति थी कि यमराज भी आए यमदूत के साथ, लेकिन उनके प्राण को नहीं हर पाए, क्योंकि वहां पे उनकी रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान शिव, जो काल के भी काल हैं, वही महाकाल है। तो यमराज भी जिससे डरते हैं वो कौन है? भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव ने ही चिरंजीवियों में जो आशीर्वाद मार्कंडेय जी महाराज को दिया है, जबकि वो क्या थे? अल्पायु थे। तो स्तोत्र बहुत हैं। स्तोत्र में आज के समय में मैं कहता हूँ सबसे सरल, जहाँ पे आपसे संस्कृत बोलने में त्रुटि नहीं होती, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम। इस आप स्तोत्र को पढ़ते चले जाते हैं तो भगवान शिव आपके प्रसन्न हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कलयुग के इस कालखंड में जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता अपने किसी रिश्तेदार से भी बात करने का, अपने किसी निजी से बात करने का, तो भगवान शिव को सिर्फ आप राम नाम सुनाएं। राम नाम सुनाने के पश्चात आपके पास समस्त मंत्र समाप्त हो जाते हैं। राम नाम की महिमा वो है कि भगवान शिव सिर्फ आपके हैं। माँ पार्वती ने भी भगवान शिव से प्रश्न किया था कि आपको वशीभूत करने का कोई तरीका है? तो वो कहते हैं कि मेरे आराध्य, आपसे भी पहले जो सबसे ज़्यादा मैं जिनको प्रेम करता हूँ वो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, श्री राम हैं। तो वो भी उनका ध्यान करते हैं। अर्थात भगवान शंकर को वशीभूत करने का भी तरीका यही है कि आप राम नाम का जाप करें। मैं भगवान भैरवनाथ की पूजा करता हूँ। भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं कोई भी पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान भैरवनाथ कहाँ से है? भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जय श्री राम, और मैं सारे दिन सबसे जय श्री राम ही तो कह के बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान शिव को किसी भी मंत्र से प्रसन्न करने के लिए केवल एक प्रसन्न एक स्तोत्र है, नहीं। अगर केवल एक की तरफ जाना चाहते हैं तो श्री राम नाम, आपके पास बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय तो एक वो मंत्र हो गया जिससे आप उनकी आराधना कर रहे हैं। उसी मंत्र को जाप करते करते माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। उसी मंत्र का जाप करते हुए माता सती ने अपना देह त्याग लिया था। तो उस नाम की महिमा को तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। आप राम नाम लिख के बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन नमः शिवाय बोलते जरूर हैं। राम आपने उनको अर्पित कर दिया, लेकिन आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया। रुद्राभिषेक में भी आपको बोला जाता है कि आप जब श्रृंगी से जब दूध या जल या पंचगव्य आप उनको अर्पित कर रहे हैं तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लेकिन 1% आपको लगता है कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते, आप सिर्फ राम नाम का जाप करें, शिवालय में बैठ के करें, शंकर भगवान को सुनाएं। आपके घर में नर्मदेश्वर हैं, 12 शिवलिंग हैं, आप उनको राम नाम सुनाएं, पूरी तरह से आपके प्रसन्न हैं। और शिवरात्रि पे बहुत सी महिलाएं भी ये जानना चाहती हैं, अगर वो सुहागिनें हैं तो वो कैसे पूजा करें? क्या वो भी शिवलिंग पे जल चढ़ा सकती हैं? बिल्कुल चढ़ा सकती हैं। सुहागिनों के लिए भगवान शिव की पूजा बिल्कुल भी मनाही नहीं है, कहीं पे भी निषेध नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सुहागन महिलाएं हैं, यहाँ तक कि जो कुंवारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती। खूब कर सकती हैं, पूरी तरह से आराधित हैं वो। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि माता पार्वती ने पूजा की है उनकी। विवाह से पहले पूर्व माता पार्वती ने उनकी पूजा की है, और उनकी पूजा बहुत सारी देवियों ने पूजा की है। ऐसा नहीं है,
तो महिलाओं के लिए तो पूजित हैं ही हैं महादेव। अब शिवरात्रि पे महादेव की पूजा कैसे करनी है, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए, सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान शिव की पूजा में जो भी अर्पित उन्हें करना चाहते हैं अपनी मनोकामना के लिए वो अर्पित करें, परंतु श्रृंगार का एक सामान माता पार्वती के लिए जरूर रखें। शिव से शक्ति है, शक्ति से ही शिव हैं। आपने शक्ति की पूजा की है, शिव आपके प्रसन्न हैं। जब शिव की पूजा कर रहे हैं तो शक्ति का पूजन आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो लोटे का जल आप सबको तो चढ़ा देते हैं शिवालय में जाकर के, लेकिन महाशिवरात्रि पे माता पार्वती जो उनके साथ बैठी हुई हैं, विराजित हैं, आपको उनको एक श्रृंगार का सामान जरूर देना चाहिए। जैसे नवरात्रि में आप माता को देते हैं, इस प्रकार से श्रृंगार का सामान आपको वहाँ पे जरूर देना चाहिए। ये महाशिवरात्रि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब सभी शिवरात्रि महाशिवरात्रि शक्तिशाली होती है। इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि का जो उपाय, आपकी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध करने का तरीका, कि रात्रि का मध्य पहर जो होता है, आपके घर में शिवलिंग है, जिनके घर में शिवलिंग स्थापित है, चाहे वो पारद के हैं चाहे वो नर्मदेश्वर भगवान है, आपको कुछ मिनट के लिए सही, पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते, मध्य रात्रि का जो समय है कुछ मिनट के लिए सही आप वहाँ पे बैठ के भगवान शिव को अक्षत आपको चढ़ाने हैं, शिवलिंग पे अक्षत चढ़ाने हैं, और प्रत्येक अक्षत में आपको ओम श्री रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वो चढ़ाना है। पूरा तो राम रक्षा स्तोत्र में आता है, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथा नाथा सीताया पतये नमः, इस प्रकार से आता है। अगर इस मंत्र को आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप रामाय नमः के नाम से आपको अक्षत चढ़ाने, नमः शिवाय नहीं बोलना है। अगर बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन राम नाम से आप अक्षत चढ़ाते जाते हैं और आपको वो 27 चुटकी चढ़ानी है। तो उसमें आपको कितना लगा समय, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी वो मनोकामना सिद्ध है जो उस समय में आप बोल रहे हैं। 27 चुटकी चावलों को आप अर्पित करते हैं और वो अक्षत जो आपके वहाँ पे चढ़ जाते हैं, आप उनको सुबह प्रवाहित कर सकते हैं किसी पानी की जगह पे, घर के किसी गमले में आप डाल सकते हैं, या मंदिर के किसी पेड़ में आप, जहाँ जैसे केले की पूजा होती है केले के पेड़ की, वहाँ पे आप अर्पित कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। महाशिवरात्रि का अचूक उपाय, सारी भविष्यवाणियाँ झूठी हो जाएंगी कि किसी के साथ कोई समस्या है नहीं है। और ये प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है चतुर्दशी पे, मैं कहता हूँ पूरे वर्ष करते चले जाइए। 2026 ही नहीं, 2027, 2028, 2029 एक भी पॉडकास्ट सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस किस राशि का क्या होने वाला है। आप इस कार्य को करें, आपका कार्य सिद्ध है, सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। क्या सच में भगवान शिव के दर्शन संभव है ऋषि जी? भगवान शिव के दर्शन तपस्या और तप के माध्यम से संभव हैं, लेकिन जिनको दर्शन हो चुके होंगे वो तो आज के समय में हमें तो नहीं मिले। आपको भगवान शिव अनुभव हो सकते हैं। दर्शन का अर्थ ये भी होता है कि वो आपको अनुभव हो जाते हैं, आपको उनकी शक्ति या उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो व्यक्ति करके आए हैं, जब वो आंख बंद करके वहाँ पर बैठ के अगर ध्यान भी लगाते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो उनको वहाँ पे भी शक्ति का अनुभव होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा तो बहुत बड़ी हो गई, मैं अमरनाथ यात्रा पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ को महसूस किया है। इसके अलावा रुद्राभिषेक करते समय में अगर आप अपनी आंखों को बंद करके भगवान शिव के प्रति समर्पित भाव से आप उनकी तरफ ध्यान लगाते हैं, तो आपको उनकी मौजूदगी, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा आपको अनुभव होने लग जाती है। दर्शन के लिए तो बहुत बड़ी और कठिन तपस्या की जाती है, लेकिन भगवान शिव आपके भाव के ऊपर हैं, आपको दर्शन दे सकते हैं। ये उनका है कि वो दर्शन दे सकते हैं। संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव है, लेकिन इस कालखंड में किसको दर्शन प्राप्त हुए हैं किसको नहीं हुए इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वप्न में भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं बहुतों को, वो आपका भाव है। आप कह रहे हैं आसपास अनुभव हो सकते हैं, उनकी शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। किस तरह का अनुभव होता है, क्या ऊर्जा होती है वो आसपास, जिससे पता चलता है कि भगवान शिव है हमारे आसपास? देखिए, ऊर्जाओं का अनुभव तो आपको अपने आप से जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग आभास होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये महसूस होता है कि हमारे साथ या हमारे पीछे कोई खड़ा है, या फिर अचानक से किसी परेशानी के समय में या पूजा पाठ जब आप कर रहे होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव 3 प्रकार की भक्तियों में क्रम आ जाते हैं। तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा भाव है या किसी अभाव की वजह से आपको वहाँ भक्ति करनी पड़ रही है, या आप किसी के प्रभाव में कर रहे हैं कि इस शिवलिंग की पूजा करते हैं, मतलब इस मंदिर की नाम के साथ में, तो यहाँ पे आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
लेकिन आपकी अपनी ज़रूरत है वहाँ पे जाने की और उनकी पूजा करने की, उनके नाम लेने की। तो आपको ऊर्जा का जो अनुभव होता है वो अलग आता है। कई बार आपको चेतना अंतःकरण से जागृत होती है। आपको अपने आप उस प्रश्न का जवाब मिलता है जो आप बाहर ढूँढ रहे थे। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर मैं आपको अपना बताता हूँ, मतलब दूसरों का अनुभव मैं नहीं बता सकता, कि अगर मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ और मैं सुबह के समय उनका अगर स्तोत्र का पाठ कर रहा होता हूँ, तो मेरे को अपने मतलब हाथों में, गर्दन की तरफ भी, हर तरफ एक अलग रोमांच सा महसूस होता है। एक, जैसे आप कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, इस प्रकार की शक्ति का अनुभव होता है। और उस समय ये लगता है कि जो मैं भगवान शिव से संवाद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी परेशानियों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे और समस्त लोगों पे होनी चाहिए, वह वो साक्षात सुन रहे हैं। तो हर किसी का अनुभव अलग है। भगवान शिव आपके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो इस प्रकार के धार्मिक पॉडकास्ट को देखते हैं, रील को देखते हैं, कृपा तो उनके ऊपर भी है, तभी उनका जो ध्यान है, जो आकर्षण है, वो इन बातों को सुनने के प्रति है। वो लोगों को सर्च कर रहे हैं, गुरुओं को सर्च कर रहे हैं कि सही जानकारी कौन दे सकता है। तो कृपा तो उनके ऊपर भी है, ये साक्षात कृपा ही होती है। मानना ये होता है कि मतलब हम उसको, जिसको देखते नहीं है उसको हम मानते नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं हम लोग। तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाणित है, जो अप्रत्यक्ष है वो प्रमाणित नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अनुमान भी आपका प्रमाण देता है, शास्त्रों में भी विदित है। तो इस वजह से आपके ऊपर शिव की कृपा है और सभी के ऊपर शिव की कृपा है। जैसे कैलाश नंदगिरी महाराज की आपने बात की, वो तो बहुत कठिन साधना करते हैं, कई 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 घंटे एक ही पोजीशन में वो शिव को जलाभिषेक करते रहते हैं, गंगा जल चढ़ाते रहते हैं। तो क्या ये साधक कितने की जो उपासना का स्तर क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कि भगवान शिव प्रसन्न हो, या आम दिनचर्या का काम करते हुए हम जैसे आम इंसान भी भगवान को की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे कभी? जिनका आपने नाम लिया है, महामंडलेश्वर जी महाराज का, श्री कैलाशानंद गिरी जी, वो तो पूजनीय है, शिव भक्त हैं इसलिए भी पूजनीय है। उनकी पूजा का सबसे बड़ा एक ये है कि आप एक दिन में 22 घंटे पूजा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं, 1 मिनट से आरंभ करेंगे, तो कुछ वर्षों में आपकी वो शक्ति जागृत हो जाती है कि आप 22 घंटे, 24 घंटे उनकी पूजा कर सकते हैं और आपको नींद भी नहीं आएगी। और ये शक्ति आपको कौन देता है? जिनकी आप पूजा कर रहे होते हैं, भगवान शिव, महादेव ही देते हैं। मानव की शक्ति इतनी बड़ी नहीं है। जो भी तपस्वी तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या मजबूत हो जाए, इसकी शक्ति भी उनको वही देते हैं, वो जिसका नाम ले रहे होते हैं। क्योंकि समर्पण वहाँ जा चुका है कि अब तो मैं आपके नाम पे ही हूँ। तो कैलाश नंद गिरी जी महाराज की तपस्या जो है, जितने घंटे की तपस्या है, वो आज की नहीं है। उन्होंने कई वर्ष, अपना बचपन से वो ब्रह्मचारी हैं। 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना संन्यास धारण कर लिया था। महात्माओं की सेवा में वो चले गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने माँ काली की और भगवान श्री महादेव की सेवा उन्होंने आरंभ की है। तो आज इस वर्ष में आकर के वो इतने प्रख्यात हो चुके हैं, हर एक व्यक्ति उनको जानता है। तो लेकिन उनके पुराने जो त्याग हैं, उनकी जो तपस्या है, पहले आप उसको भी जानिए। आप 5 मिनट भी पूजा करते हैं, 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट करते हैं, भगवान शंकर आपके लिए वो भी स्वीकार्य करके रखते हैं। वो योगी बन चुके हैं पूर्णतया। इस वजह से प्रेमानंद महाराज जी आज के समय में हर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप स्टेटस पे हैं, सब सर्च भी कर रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अगर आप ये देखें कि उनका कितना जीवन निकल गया तपस्या करते करते। शिव की तपस्या वो भी करते थे पहले। बिल्कुल, उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई है तो उन्हें राधा नाम मिल गया। कृपा का अर्थ ये तो नहीं है ना कि आपको कार मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, मतलब बहुत सारा धन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर उन्होंने कुछ मांगा था, वो भक्ति मांगी थी, भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई, और उस भक्ति के माध्यम से देखिए आप कितने आगे आ चुके हैं। बहुत सारे रूप हैं। अभी नारनौल में एक बहुत बड़ा धर्म की एक बहुत बड़ी श्री राम यात्रा हुई थी। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी थे। मैं वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए गया था। आप उनसे मिलेंगे तो आपको ऊर्जा का अनुभव तो उनके साथ ही महसूस हो जाएगा। उन्होंने क्या किया है, वो भी तो श्री राम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। आलोचक किसी के लिए कुछ भी बोले, आलोचक तो भगवान शिव के भी हुए हैं। सतयुग में बहुत सारे आलोचक हुए हैं और कलयुग में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं आलोचक होना। भगवान राम के भी आलोचक थे, माता सीता के भी आलोचक। आलोचक सभी के होते हैं और आलोचक जिनके होते हैं उससे कोई समस्या नहीं है। तो
ये देखिए कि स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु हैं, वो आपको बोल तो यही रहे हैं ना कि राम नाम का जाप करो। तो उनके साथ हर एक गुरु आपको सिर्फ भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, कोई आपको कोई गलत कार्य करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो आपका सिर्फ नाम जाप लेना, आपका सिर्फ साधना करना, कई घंटों की साधना के लिए प्रति आप आकर्षित ना हो। आप अपने ऊपर काम करेंगे, 1 मिनट से आरंभ करेंगे, आप एक ऐसा दिन आएगा कि आप भी 20-22 घंटे पूजा करने लग जाएंगे। जब आप किसी तंत्र विद्या को सीखने जाते हैं तो वहाँ पे भी तुरंत बताया जाता है कि भाई अब पूरी रात्रि आपको जागृत होना है। आपका अपनी निंद्रा पे कोई नियंत्रण है नहीं और आपकी मन जाप लगेगा नहीं। आप जाप कर रहे हैं माला का और आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा उसमें। आपकी बात एकदम सत्य है कि भगवान का नाम जाप करना है, तपस्या लंबी करनी है, भगवान से शिव से संवाद करना है या उनके दर्शन करने हैं, काम आपको करना है अपने ऊपर, 1 मिनट से लेकर के कई घंटे तक, वो आपका अभ्यास है बस। ऋषि जी, कैलाश का क्या रहस्य है जो आज तक कोई जान ही नहीं पाया? कैलाश का रहस्य आज तक इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि भगवान शिव का वास स्थान है वो। ऐसा तो पुराण में भी वर्णित है कि कैलाश पृथ्वी पर जो है वो हमारे और आपके लिए दृश्यमान कैलाश तो यहाँ पे है, लेकिन शिवलोक कैलाश जो है वो सभी लोकों से ऊपर भी वो बना हुआ है। तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। तो ये एक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहाँ पर आपका विज्ञान भी आकर के समर्पित हो जाता है, भाई हमारे से कुछ नहीं हो सकता। तो वो ऊर्जा साक्षात वहाँ शिव की ही है। आप ये समझिए कि छोटी सी ऊर्जा नहीं है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ जाके कंपास भी काम नहीं करता कैलाश के पास। और कैलाश पे कोई चढ़ के गया नहीं है। ऐसा सुना है कि एक भिक्षु थे, वो जा चुके हैं, उनके अलावा कोई नहीं जा चुका है। लेकिन कैलाश के आसपास भी अगर आप जाते हैं, दर्शन करते हैं उनका, तो ये भगवान शिव की असीम अनुकंपा ही है कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कैलाश का रहस्य किसी के बारे में, मतलब कैलाश के रहस्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका वो रहस्यमय ही चीज़ है। बस वो ये है कि भगवान शिव का वास है तो उसके बारे में इसलिए कोई नहीं जान सकता। लेकिन लोग जानना चाहते हैं और ये भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत तेज़ी से नाखून और बाल बढ़ने लगते हैं। ये सच है? नहीं, मैं तो दर्शन करने के लिए जा चुका हूँ अन्य, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कोई भी टिप्पणी करना पता नहीं क्या सही है या गलत है। मैं उन्हीं चीज़ों को मानता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, और अनुभव मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस वजह से कि वहाँ वहाँ पे देखिए आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी है, वातावरण वहाँ का बहुत स्वच्छ है, सुंदर है। तो मैं नहीं मान पाऊँगा इस बात को। पुराणों में कहीं रेफरेंस कुछ मिलता है अच्छा खासा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन कैलाश अपने आप में रहस्यमय है और भगवान शिव का साक्षात वहाँ वास है। वो अपने सभी गण के साथ, पूर्ण परिवार के साथ वहाँ विद्यमान है। ये सबसे बड़ी बात है। आप कैलाश की बात करते हैं, केदारनाथ के अंदर मैं 2 बार दर्शन करने गया हूँ, भगवान श्री केदारनाथ धाम की। शिव की महिमा बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर एक बार भगवान शिव के गर्भगृह के अंदर मैं नहीं जा सका हूँ। ऊपर मैं 2 दिन रुका था लेकिन अंदर दर्शन करने नहीं जा सका हूँ। मैंने सिर्फ बाहर से उनके मंदिर को ही दर्शन किया है, मतलब जो गर्भगृह है वहाँ दर्शन नहीं कर सका। मुझे वही फल, वही शक्ति, वही ऊर्जा अनुभव हो रही थी मंदिर पे जो मुझे गर्भगृह के अंदर महसूस हुई थी दूसरी बार में। ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे तो जो पहाड़ है ना पीछे, वो भी भगवान शिव हैं, कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं केदारनाथ धाम में, तो आप देखेंगे तो आपकी आंखों से ऊपर देखते चले जाओ तो पहाड़ एक बहुत ऊंची चोटी दिखाई देती है आपके लिए, तो वो भी भगवान शिव हैं। अनुभव ही नहीं होता कि वहाँ पे कि मतलब भगवान शिव नहीं है। जहाँ पे भी खड़े होते हैं आपको भगवान शिव अनुभव होते हैं। तो कैलाश तो रोमांचकारी जगह है। कैलाश की शक्ति के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि शिव के बारे में जब भगवान विष्णु नहीं बता पाए, भगवान ब्रह्मा नहीं बता पाए, तो हम क्या बता पाएंगे। शिव और शक्ति ये अलग है या एक ही तत्व के दो रूप? शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान ब्रह्मा के सामने भगवान श्री शंकर जी ने धारण करके उनको दर्शन कराया था, तो ये कहीं ना कहीं पूर्णतः प्रमाण दिया था कि मैं और शक्ति दोनों एक ही हैं। भगवान शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। वह ऊर्जा है चलने के लिए जो चाहिए होता है। प्रकृति लयमान होती है, प्रकृति में लय चलता रहता है, सब कुछ नश्वर है। शिव और शक्ति दोनों एक तत्व हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपका भगवान शिव का जो शिवलिंग है वही है, क्योंकि शिवलिंग जितने भी हैं आप उन्हें देखेंगे तो वहाँ पे योनिपीठ बना हुआ है, तो आधार वही है। तो शिव और शक्ति सिर्फ एक है।
उसको कोई विभक्त नहीं कर सकता। गुरुजन ये भी कहते हैं कि शिव से इकार निकाल दो तो वो शब्द बच जाता है। तो ये बात सच है कि जब शिव से इकार, इकार कौन है? वो शक्ति है। देवी अर्थ शीर्षम के बारे में जब मैंने एक बार पहले बात की थी आपसे पॉडकास्ट में, तो उसमें भी मैंने इकार शब्द के बारे में बताया था। तो शिव में इकार लगता है तभी वहाँ पे ऊर्जा आती है। वेदिकार संयुक्तम, इस मंत्र को मैंने बताया था। तो वीतिहोर समन्वितम, वेदिकार संयुक्तम वीतिहोर समन्वितम अर्धेन्दु लसितम। तो हिरिंग मंत्र को बनाने का ये मंत्र था देवी अर्थ शीर्षम का। तो वीतिहोर समन्वितम, अग्नि का र और इकार संयुक्त होता है तो वही शिव है। तो उनको शक्ति जो प्राप्त होती है वो सिर्फ माता पार्वती हैं, जिनको आप शक्ति के नाम से जानते हैं। माँ शक्ति कोई और नहीं है, माँ पार्वती ही है। दुर्गा वही है, चंडी वही है, काली वही है, बंगलामुखी माता भी वही है, धूमावती माता भी वही है। 10 महाविद्याओं के अलग अलग नाम लिए जाएं, सब कुछ उन्हीं से ही निकला हुआ है। तो सारी शक्तियाँ शिव के अंदर समाहित है और शिव उनके साथ है। तो शिव और शक्ति एक है, अलग कुछ नहीं है। तो अब क्योंकि शिवरात्रि नज़दीक है तो आप ये ज़रूर बताइए ऋषि जी, जितने भी गृहस्थ हैं जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो ऐसा क्या करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो? पूरा आप विधिवत तरीके से बताइए। शिवरात्रि जो आ रहा है आपका, महाशिवरात्रि में तो रात्रि का ही सबसे अच्छा है। फागुन मास की चतुर्दशी हो गई, स्थिति के अनुसार हो जाता है ये इसी दिन भगवान शिव का लिंग स्वरूप में आविर्भाव हुआ था। अब बात ये आती है कि उनको प्रसन्न क्या करना है। तो रात्रि के समय भगवान शिव को मैंने पहले बताया कि आपको 27 बार अक्षत चढ़ाते हुए ओम रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, इस प्रकार से आप उनको अक्षत अर्पित करें। लेकिन महाशिवरात्रि से एक दिन बाद, मतलब 17 फरवरी को एक खगोलीय घटना होगी जो होगी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण लगेगा, वो भारत में दृश्यमान नहीं है, ये 17 फरवरी को होगा। इसके बाद में फिर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, खग्रास चंद्र ग्रहण, वो भारत में दृश्यमान है। तो आपके लिए भगवान शिव की आराधना इस समय में करना सबसे ज़्यादा बड़ी है। एक तो आपके पास महाशिवरात्रि आ गई, महाशिवरात्रि का रात्रि का जागरण करें, आप उनको पुष्प अर्पित करें, कमल का फूल जरूर अर्पित करें। फिर से बता रहा हूँ कि कमल का फूल भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप इस चक्कर में ना पड़ें कि सफ़ेद रंग का कमल मिलेगा या गुलाबी रंग का कमल मिलेगा। आप उनको सिर्फ कमल अर्पित करें श्री राम नाम को लेकर के। और 5 नाम उनके जरूर लेने होते हैं। ईशान महादेव का नाम लेना होता है, सद्योजात जी का लेना होता है, तत्पुरुष का लेना होता है, अघोर का लेना होता है, तत्पुरुष। 5 नाम ये हैं। आपको ये नाम लेने हैं और ये नाम लेने के बाद उनको पुष्प अर्पित करिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो महादेव आपका पूरा ना कर सके। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सके। ये महाशिवरात्रि का अचूक उपाय है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खर्च करने की, कुछ सोचने की और कुछ विचार करने की। 2 दिन आपको उपाय करने हैं। पहला आपका महाशिवरात्रि की रात्रि और दूसरा आपका ये जो आपका फरवरी में 17 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन पूरे साल की समस्याएं खत्म। किसी के साथ में समस्या क्या हो सकती है? सुहागनों को क्या चाहिए? पुत्र चाहिए या पैसे चाहिए? हर व्यक्ति को भी यही चाहिए। तो यही सारी समस्याएं हैं। धन आ जाएगा तो आपके ऋण खत्म हो जाएंगे, तो धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बन सकता। रातों रात करोड़पति वो बन रहा है जो सिर्फ उपाय बता रहा है। रातों रात करोड़पति वही बन रहा है जो उपाय बता रहा है, वो नहीं बन रहा जो उपाय कर रहा है। तो रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे आप। भगवान शिव की आप आराधना करें और उनसे आपके मार्ग प्रशस्त होते हैं, आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और आपके धन आगमन के स्रोत होते हैं वो बनते चले जाते हैं। जरूर धन आता है। पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, किसी भी पुराण को उठा के देख लीजिए, भगवान महादेव ने ही सबको पुत्र दिए हैं। मैंने अभी मृग सिंह ऋषि का बताया था, उनको महादेव ने ही पुत्र दिया था जो मृकंडू थे। मृकंडू ऋषि को भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो मार्कंडे मुनि हुए और मार्कंडे मुनि जब मरने वाले थे तो उनको उन्होंने चिरंजीवी कर दिया। तो महादेव से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो महादेव आपको पुत्र भी देते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव आपने सुने होंगे, ये आपके वहाँ पे हैं, उज्जैन में है। तो ऋण भी आपका मुक्त हो जाता है, धन आपके पास प्राप्त होता है। तो सारी बातों का एक निचोड़, महाशिवरात्रि की रात्रि को आपको अक्षत के 27 चुटकी डालनी है, भगवान महादेव को पुष्प अर्पित करने हैं। तो कमल का फूल जरूर अर्पित करें। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं भारत में जहाँ कमल का फूल शायद उनको नहीं प्राप्त होता है, तो गुलाब जरूर मिलता है, आप गुलाब उनको जरूर अर्पित करें। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो सके। जितने भी हमारे देश में ज्योतिर्लिंग है, हम ये भी देखते हैं कि उनमें भगवान का साकार श्रृंगार किया जाता है। उसका क्या महत्व, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कि वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडा हैं, जो उनका साकार रूप में उनका निर्माण करके फिर पूजा करते हैं और आप और हम दर्शन करते हैं।
भगवान शिव ही हैं जो निराकार भी हैं और साकार रूप में उनकी पूजा होती है। सकल भी वही हैं, निष्कल भी वही हैं और सकल गुण भी वही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके और हमारे लिए है। हम उन्हें देखते हैं, हमें भाव जागृत होता है। बाकी का तो सिर्फ जो ज्योतिर्लिंग है, आप उसको देखने के लिए गए हैं, दर्शन उसी को करने के लिए गए हैं, तो आपको उसी की शक्ति चाहिए होती है, उन्हीं के दर्शन चाहिए होते हैं। क्योंकि ज्योतिर्लिंग कोई रूप लेके नहीं हुए हैं। स्वयंभी लिंग जितने भी हैं या बाण लिंग जो नर्मदेश्वर हैं, कोई रूप लेके नहीं हुए हैं। वो एक शेप है, वो आकृति है, उसको लेके और आप उन्हीं का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन आपको उन्हीं के करने ठीक रहते हैं। इस वजह से ही सब कुछ वो उनका श्रृंगार है। श्रृंगार करने के पश्चात उनका एक साकार रूप दे दिया जाता है। आपका भाव जागृत होता है देख के, हाँ इनके नयन ऐसे हैं, इनकी मुस्कुराहट भरी आज आकृति बनाई गई है। कई बार उसमें हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं, वैसा ही बना दिया जाता है। तो वो सब कुछ है। आप विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जाइए, चारों तरफ उनको त्रिपुंड के बनाए जाते हैं, उंगलियों से निशान, चंदन लगाया जाता है, उनको चंदन लेपित किया जाता है। तो हर जगह दर्शन आपको शिवलिंग के ही करने हैं, वो जो ज्योतिर्लिंग है। साकार रूप के दर्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन जाते आप ज्योतिर्लिंग के लिए ही हैं। अच्छा ऋषि जी, ये भी कहते हैं जैसे शिवलिंग को लेकर आपने अभी क्लियर कर दिया है कि रख सकते हैं, नियम कानून जो भी आपने उसके बता दिए। ऐसे ये बताइए कि शिव परिवार को भी रख सकते हैं क्या हम लोग घर में, चित्र या वैसे भी किसी धातु के बने या? अगर शिव परिवार आपको बना बनाया आकृति में पत्थर के साथ का पाषाण का मिल जाता है छोटे स्वरूप में, तो आप उनको पूरा रख सकते हैं। बहुत सारे निर्माण करता है आज के समय में, वो बना देते हैं जो शिवालय में पूरा बना हुआ होता है कि एक जगह कार्तिकेय भगवान होते हैं, एक जगह भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, एक जगह आपकी माता पार्वती भी बैठी हुई हैं, और जलाधरी पे उनको अलग अलग निशान जो होते हैं सांपों के वो बना देती हैं। फिर समक्ष एक छोटे से आपके नंदीश्वर भगवान भी बना देते हैं। आप रख सकते हैं। नियम जो है आपका मानवों के लिए, वो आपके बुरे कर्म का है। शिवलिंग का शिव परिवार रखें या ना रखें, इस बारे में सब कुछ मिथ्या है कि नहीं रखना चाहिए। बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। शिव आपके हृदय में वास करते हैं। वैराग्य का मतलब भगवान शिव को देखकर ये नहीं होता है कि वैराग्य का अर्थ ये होता है कि आपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दी, आप दिगंबर बन गए, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और सब चले गए। नहीं, वैराग्य का मतलब होता है आपके अंदर द्वेष भावनाएं जो होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, उनसे दूर हो जाना। आपके हृदय के अंदर ही वह शक्ति समाहित हो जाती है। शिव आपके वहाँ वास करते हैं, शिव आपके मस्तिष्क में वास करते हैं, शिव आपके एक एक रोम में वास करते हैं। लेकिन आपका मतलब सारे पुराण, पंचम वेद किसको कहा गया है? आपके पुराणों को कहा गया है। 4 वेदों के अलावा पंचम वेद कहा गया है पुराणों को। पुराणों के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे, सभी उपनिषदों को भी पढ़ेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे, तथ्य एक है कि आपका नियम केवल अपने बुरे कर्म, बुरी सोच, इनसे आपको दूर रहना है। शिव की प्रतिमा घर में रखने से, शिव परिवार घर में रखने से, पाषाण के या धातु के शिवलिंग रखने से आपका अनिष्ट नहीं होता। अनिष्ट होता है आपके बुरे कर्मों की वजह से, आपकी बुरी सोच की वजह से। हर एक व्यक्ति को यही चाहिए। आप देखते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज का लोग विसर्जन करते हैं। मेरे साथ संपर्क में कोई होता है, अगर उस समय मेरे से पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने घर पे भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रतिष्ठित किया है और कुछ समय पश्चात आप उनको विसर्जित करने जाते हैं, तो अपने जीवन की कोई एक बुराई वहाँ पे जरूर त्याग के आइए भगवान श्री गणेश जी के साथ। आपको अपने अंदर से बुराइयां खत्म करनी होती हैं। शिव ये कहते हैं बुराई खत्म करनी चाहिए। शिव परिवार को आप देखते हैं, भगवान शिव के गले में सांप है और उनके पुत्र श्री गणेश जी महाराज जी के पास कौन है? चूहा। और भगवान श्री कार्तिकेय महाराज जी के पास कौन है? मयूर, मतलब मोर। तो ये तीनों तो एक दूसरे के शत्रु हैं जो उनके साथ हैं, फिर भी वहाँ पे संतुलन के साथ वहाँ पे सभी वास कर रहे हैं। इसी को भगवान शिव कह रहे हैं। आपको जो भी उनकी छवि दिखाई देती है या आप उनका चरित्र पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको वो संदेश एक ही देते हैं कि आपको बुराइयों से दूर रहना है। भगवान शिव के जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, अगर उन्होंने अनिष्ट कार्य किए हैं तो उनका नाश हुआ है। तो आप अपने घर में पाषाण के रखें, धातु के शिवलिंग रखें, कोई समस्या नहीं है। नियम ये कहता है कि ठीक है, आपको अपने अंगूठे से छोटे साइज के रखने चाहिए, छोटे आकार के रखने चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर संपूर्ण बुराई पड़ी है तो फिर आपको शिव परिवार बचाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचाएगा। भगवान शंकर राम जी भगवान के समक्ष खड़े नहीं हुए थे कि रावण को मत मारिए। उनको पता था कि रावण ने गलत कार्य किया है,
मेरी ही शक्तियों का, मेरे ही आशीर्वाद का। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब काल खड़ा है मार्कंडेय महाराज के सामने, वहां पे वो उन्हें बचा रहे हैं, तो राम जी के सामने खड़े होकर के वो रावण को बचा सकते थे? नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। वो एक ऋषि थे मार्कंडेय मुनि। तो बुराइयों का त्याग होना चाहिए, बुरे कर्मों का त्याग होना चाहिए, बुरी सोच का त्याग होना चाहिए। भगवान शिव आपके तब भी प्रसन्न है। और क्या नटराज की मूर्ति को घर में रखना वर्जित है? नटराज एक अलग प्रकार की जो उनकी छवि है वो बिल्कुल बहुत अलग हो जाती है। नटराज के लिए क्या है कि अब नटराज में नृत्य भगवान शंकर जी करते हैं। उन्होंने अलग अलग नृत्यों की रचना की थी। तुंडी ऋषि ने भगवान शिव से नृत्य को सीखकर एक अलग प्रकार के नृत्य की रचना की, और भगवान शिव ने फिर तुंडी जी से ही उस नृत्य को सीखा जिसका उन्होंने, जैसे आप लोग कहते हैं कि इनोवेशन हो रहा है, मतलब कोई एक पुरानी चीज थी उसके अंदर परिवर्तित की गई है, संशोधित की गई है, और वो और भी अच्छी हो चुकी है। तो तुंडी महाराज ने नृत्य सीखने के पश्चात में भरतनाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है, जब ये उसको एक अलग परिवर्तित नृत्य बनाया, भगवान ने शिव ने उसको सीखा, और भगवान शिव ने तुंडी महाराज को ही सीखने के पश्चात इस नृत्य को उनका नाम दिया, तांडव। ठीक है। तो नटराज की मूर्ति वो और भी तो रखते हैं जो अपने घर में नृत्य कलाओं को सिखाते हैं या सीखते हैं। भगवान शिव की कोई भी प्रतिमा आपका अनिष्ट नहीं करती, आपका अनिष्ट करती है आपके बुरे कर्म, और कोई अनिष्ट नहीं करता आपका। बहुत बड़ी बात है। यह सुनने में साधारण लग रही है कि मैं एक विशेष लाइन बोल दूंगा, लेकिन सत्य यही है, भगवान अनिष्ट नहीं करते। भगवान अनिष्ट करने के लिए राक्षस बैठे हैं ना, उनका करेंगे, दैत्य बैठे हैं उनका करेंगे। आप मानव हो, आपका क्यों करेंगे? भगवान माफ करने वाले ही भगवान होते हैं। इंसान इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जरूर माफ करते हैं। भगवान पलट के किसी को वार नहीं करते। उनको पता है कि वो ताकतवर हैं, इसलिए वो गंभीर हैं। उनको पता है कि व्यक्ति के साथ मेरे को मैं क्या करूंगा। अगर भगवान ऐसे भी करते हैं तो भी हमारे प्राण चले जाएंगे, प्राण जाने के बाद बचेगा ही क्या? तो अनिष्टता हमारे कर्म हमें दे रहे हैं, जो प्रारब्ध में हमने करे हमें ध्यान नहीं है, लेकिन आज मानव जन्म हमें मिला है, हमें सत्कर्म करने चाहिए, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। और शायद इसीलिए रुद्राभिषेक का भी खास महत्व इसलिए माना जाए ऋषि जी कि हमने ये भी पढ़ा है कि भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई से पहले रुद्राभिषेक किया था और खुद रावण से ही वो पूजा करवाई थी। वो पार्थिव शिवलिंग उनका उन्होंने बनाया था, रामेश्वर उनका नाम दिया था, और वहाँ पर जल उन्होंने सागर का ही लिया था, सागर के जल से उनका अभिषेक किया था, कोई और चीज़ उन्होंने ली भी नहीं थी। और रावण से कराने के लिए जो बातें बताई जाती हैं, ठीक है, गुरुजनों ने इस कथा कहा है कि हाँ सही है कि विद्वान ब्राह्मण तो भगवान शंकर के लिए और उनका ही अनन्य भक्त रावण से उन्होंने पूजा करवाई थी। तो अगर यह बात भी अगर आप मानते हैं तो यहाँ भी मर्यादाएं दिखाई देंगी। दो शत्रु हैं, लेकिन जब भगवान की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की शत्रुता समाप्त है। वो अपने पद को निभा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना और पूजन करवाऊंगा, और भगवान राम जो हैं वह स्वयं भी उनकी पूजा कर रहे हैं और उनसे करवा रहे हैं। और अगर ये बात गलत है तो भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ महाराज से हर प्रकार की विद्याओं का उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, चाहे वो योग कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो बाण युद्ध कला हो, उन्होंने सबका लिया था। पूजा पाठ भी उन्होंने सब हर तरीके से उन्होंने सीखी हुई थी। धर्म में वो पूरी तरह से निपुण थे, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। तो भगवान श्री राम ने जब भगवान श्री रामेश्वर की रचना की, पार्थिव शिवलिंग की करी है, वहीं की मिट्टी से लेकर के उनके निर्माण किया है, तो भगवान राम ने उनका नाम रामेश्वर रख दिया। तो रामेश्वर इसलिए रखा क्योंकि राम के ईश्वर रामेश्वर। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। तो अगर दोनों ही बातों को आप ग्रहण करते हैं कि रावण ने पूजा की है तो भी और नहीं की है तो भी, तो संदेश एक ही है कि आपको मर्यादाओं में रहना होता है। रावण भी मर्यादाओं में था। अगर उन्होंने पूजा कराई थी भगवान शिव की तो वो मर्यादा थी, वहां पे युद्ध नहीं हुआ, पूजा हुई है। और अघोरियों के भी जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव है। अघोरियों की पूजा के बारे में आप कुछ क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? अघोरियों की पूजा ऐसे है क्योंकि भगवान शिव जो हैं सबसे बड़े अघोर वही हैं। अलग अलग कल्प में भगवान ने 5 अलग अलग कल्पों में 5 अलग अलग रूप धारण करे थे, जैसे उनका नाम बताया था मैंने, ईशान सद्यो जाती है, अलग अलग कल्पों में। तो सबसे बड़े जो हैं वो अघोर भगवान शिव हैं, और अघोरियों के लिए भी वो इसलिए मान्य हैं क्योंकि वही उनके गुरु और वही उनके मार्गदर्शक हैं,
कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। चिंतन करने के लिए शमशान में रहना है या भस्म को धारण करना है। नश्वरता के पश्चात भी जिसको धारण करते हैं वो भगवान शिव हैं। मतलब एक व्यक्ति जब समाप्त हो गया, वो भस्म में परिवर्तित हो गया है, भगवान शिव ने उसको भी अपने ऊपर धारण किया है। उसका धारण करने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं। धारण करने का मतलब यही है क्योंकि तारक मंत्र को श्री राम नाम का सुनते हुए, श्रवण करते हुए वो मुर्दा भी आया है। भस्म का अर्थ ये भी हो जाता है कि राम के नाम की तो भस्म भी भगवान शिव शंकर अपने देही पे लगा लेते हैं। अघोड़ियों के इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान शिव के अलावा उनके समक्ष कोई भी आदि योगी नहीं है। मेडिटेशन भी अगर किसी के समक्ष किसी ने उदाहरण के स्वरूप रखा है तो वो भी भगवान शिव हैं। अपने ऊपर ध्यान लगाना। गले में जहर है, यहाँ पे वासुकी नाग भी है, उसके पश्चात चारों तरफ ठंडा माहौल है, मतलब जैसे उनकी एक छवि दिखाई देती है, फिर भी वो ध्यान में है, अर्थात संतुलन बना हुआ है, पूर्णतया संतुलन है। तो भगवान शिव ही सबके लिए हैं। अघोड़ियों के लिए भी वही हैं, ओघड़ जो बन जाते हैं मरणोपरांत उनके लिए भी वही होते हैं, और बड़े से बड़े तंत्र भैरव के जो साधक होते हैं उनको भी भगवान शिव को ही प्रणाम करना होता है। भगवान शिव के अलावा उनके लिए कोई नहीं है। भगवान भैरव के साधक जो हैं उनके लिए भी शिव हैं। भगवान राम के जो साधक हैं उनके लिए भी शिव हैं। शिव सबके लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, इतने सरल शब्दों में आपने भगवान शिव की महिमा, उनकी पूजा, उपासना से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए, मेरे ख्याल से आज जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें आज बहुत ही जानकारियां तथ्यों के साथ मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद आपका दोबारा बुलाने के लिए। जय श्री राम।